अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा लिए। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तो वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले मतदान खत्म होने के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिखाए, जिनमें से सबसे ज्यादा एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही है, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इन एग्जिट पोल्स को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स को गलत बताया। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को ही मतदाताओं की संख्या बताने में कई दिन लग जाते हैं, तो समाचार चैनल्स कुछ ही घंटों में विस्तृत एग्जिट पोल डेटा कैसे जारी कर सकते हैं। दरअसल बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। सपा प्रमुख ने लिखा कि बदलाव के लिए ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाली महागठबंधन सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। सत्ता पक्ष द्वारा पहले से तैयार कुछ झूठे एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं, जिनका दाना उनका गाना के कारण जानबूझकर एग्जिट पोल से भ्रम फैलाया जा रहा है। जब चुनाव आयोग मतदान के कई दिनों तक वोटों का आंकड़ा नहीं दे पाता, तो ये चैनल्स कैसे 1 घंटे में सब बता देते हैं। इनके झूठ के ग्राफिक्स कई दिनों पहले से तैयार हो जाते हैं। जहां से भोजन पानी का इंतजाम होता है, ये झूठे चैनल्स उसकी पंगत में जा बैठते हैं। जिनको लगता है कि ये एग्जिट पोल सही है, वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देख ले, जहां बड़े बड़े भाजपाई सूरमाओं की हार हुई और फेक एग्जिट पोलों की भी। दरअसल भाजपाई तंत्र भ्रम फैलाकर गिनती के समय दूसरों को हतोत्साहित करना चाहता है, जिससे लोग ज्यादा ध्यान न दें और ये भाजपाई और उनके गुर्गे चुनावी गिनती में गड़बड़ी करने वाली अपनी चंडीगढ़ी चाल चल सके। महागठबंधन के हर दल, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता और हर समर्थक से हमारी यही अपील है कि आप सब पूरी तरह चौकन्ने रहें और किसी भी घपले घोटाले को होने से रोकें। जहां मशीनें रखी हैं वहां चौकसी करें और 24 घंटे निगरानी रखें। महागठबंधन जीत रहा है, इसलिए जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस ना लें। याद रखें, हमने अवध में हराया था, आप मगध में हरा रहे हैं। विजय का सूत्र, जब तक जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने बुधवार को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स के नतीजों पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सर्वे पूरी तरह गोदी मीडिया के इशारे पर किए गए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग कल तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे करते थे, उन्हीं सर्वे में नीतीश कुमार सिर्फ 70% पर सिमट जाते थे। लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ तो वही मीडिया एनडीए को भारी बहुमत दिखा रही है। ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता।
तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग रहा। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार चुनाव को लेकर एजेंसियों की तरफ से किए गए एग्जिट पोल का निचोड़ भी सामने आया है, जिसके मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को सामने आएंगे, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बिहार में बाजी मार रहा है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।